है भाग्य हमारे बनारे विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए भगवान गुरुदेव को माला प्रदान करें, चरण वंदन करें। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए भक्तवत्सल भगवान श्री राम स्वरूप में गुरुदेव के मुखारविंद से सब अमृत वाणी, और अभी तक जो हम सुन रहे थे ये गुरुदेव की प्रसाद थी। हम छोटी छोटी प्रसाद बांटने वाले हैं। अब महाप्रसाद का वितरण गुरुदेव के श्रीमुख से अगली वाणी गुरुदेव की। प्रथम अध्याय का दूसरा मंत्र, जिसे आप सबने सुना। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय हो। बहुत स्थानों पर यज्ञ तो होता है, किंतु यज्ञ होने के पश्चात यदि पूछा जाए वहां के लोगों से कि यज्ञ किसको कहते, बच्चे लोग पूछेंगे ये यज्ञ क्या है, तो लोग उत्तर नहीं देते। इसलिए वर्णन किया जा रहा है। कल बताए थे यज्ञ के 3 अर्थ। यज्ञ का पहला अर्थ है देवता पूजा करना, दूसरा है संगति करना और तीसरा है दान। ये 3 अर्थ यज्ञ के होते हैं। इसमें पहला अर्थ बतला रहे थे देवताओं की पूजा के लिए। देवता किसको कहते हैं कल बताया था। देवता के 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है जो सबसे उत्कृष्ट हो, देवा तस्मात् युस्थाने भवना, सबसे उत्तम अवस्था हो, इतना उन्नत हो गया हो कि और विकसित होने के लिए उससे नहीं रहा, उसे देव कहते हैं। जो सनातवा, जो अपने गुणों से महिमा से जगत को प्रकाश दे, जगत को रास्ता दिखावे, जगत को मार्ग बतावे, दूसरा देव का यह अर्थ है। और तीसरा अर्थ है देवता का दाना दुआ, जो देता है उसे देव कहते हैं। जो हमें कुछ दे रहा हो उसे देव समझना चाहिए। माता हमें कितना स्नेह देती है, अपने गोद में आश्रय देती है, अपनी आंचल से कितना हमें आनंद देती है। इसीलिए माता का स्थान देवताओं में गिना गया है। माता को देवता कहा गया है। शास्त्रों में कहा है मातृदेवो भव। माता कितने प्रकार की होती हैं इसका वर्णन कल हुआ था। एक वह माता है जो जन्म देती है, दूसरी माता वह है जो अन्न देकर दूध पिलाकर पालन पोषण करती है, तीसरी माता वह थी जो कोई आग में गिर गया हो, गिर रहा हो, पानी में डूब रहा हो, उससे बचा ले, तो जीवन देने वाली यह बड़ी माता होती है। चौथी माता वह है जो हमें सुशिक्षित बनावे, उत्तम चरित्र की शिक्षा देवे। माताएं कैसे शिक्षा देती हैं पुत्र को? सबसे पहला गुरु तो प्रथम गुरु तो माता ही है। अपनी बोली एक एक शब्द बच्चे को सिखा देती है। स्कूलों में जो हम लोग पढ़ने जाते हैं वो पढ़े पढ़ाए को सिखाते हैं, छोटे बच्चे को लोग नहीं पढ़ाते। दूध पीने वाले बच्चे को वो भोली भाली माता अपनी पूरी बोली सिखा देती है, वही उंगली पकड़कर खड़ी करती है। इसलिए यह शिक्षा देने वाली माता को पशु से भी निकृष्ट जड़ सदृश बालक को जो उत्तम शिक्षा देवे, समाज में
महान बना देवे, श्रेष्ठ बना देवे, वो चतुर्थ माता है। और पांचवी माता परम पिता परमेश्वर है। इसीलिए सबसे पहले वंदना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता का पहले नाम। इसलिए परमात्मा सबसे बड़े मां है। क्योंकि हम लोग तो सो जाते हैं, वहाँ रात को कौन चलाता है? हम लोग तो सो जाते हैं कि नस नाड़ियों में वायु का संचार कौन करता है? हमारी धमनियों को कौन गति दे रहा है? हमारे शरीर की रक्षा कौन कर रहा है? सब प्रकार से जो हमारी रक्षा कर रहे हों वही परम माता है, सबसे बड़ी माता है। इस प्रकार से कल पृथ्वी के माध्यम से हमने 5 प्रकार की माताओं का वर्णन किया था। आवृत्ति कर दे रहे हैं। एक न्याय है सिंहावलोकन। सिंह जब चलते हैं, सिंहों तो पीछे को देखते हुए चलते हैं। तो कल क्या क्या हम लोगों ने सुना था, उसकी आवृत्ति करके चलेंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने भारतीय संस्कृति में यह सिखाया जाता है कि सो के उठो तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो। जो धरती माता को प्रणाम करते हैं, यहीं से उनका यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। और प्रार्थना करे, हे धरती माता, तुम भगवान विष्णु की पत्नी हो, मैं तुम्हारी गोद में चरण रख रहा हूँ, माँ क्षमा करना, तू तो क्षमावती है। ऐसी प्रार्थना कर। प्रतिपल प्रतिक्षण जिस जिस पदार्थ से हम लोगों का संबंध होवे, संपर्क होवे, उस सकल पदार्थों में परम पिता परमात्मा की छवि को देखना, यही भारतीय संस्कृति सिखाती है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति है। हम पृथ्वी को माता समझ, भारत को हम अपनी माता कहते हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं हमने सुना जो अपने देश को माँ कहते हैं। जहाँ के निवासी हमारे ही देश के निवासी हैं जो भारत को माँ कहते हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्ग आदमी गरीयसी। जो लोग अपनी जननी को नमन नहीं करते हैं, देवता मान करके उन्हें प्रणाम नहीं करते हैं, उन्हें सत्कार नहीं देते हैं, पूजा नहीं देते हैं, वे मनुष्य नहीं हैं, उनमें उत्तम संस्कार नहीं है। और जो अपनी जन्मभूमि को माता नहीं समझते हैं, उन्हें मनुष्य की श्रेणी में नहीं रखा शास्त्रकारों ने। उसे ही कृतघ्न कहा। जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें आश्रय दिया, उसको जो भूल जाते हैं वे कृतघ्न हैं। इसलिए आप सब प्रेम में भर कर बोले, भारत माता की जय। इसके पश्चात बताया था जल देवता है। सवेरे सोकर उठे तो जल को देख करके उसमें भगवान विष्णु को निहारे। एक भगवान का रूप है। कल बताया था जल के बिना अन्न संभव ही नहीं। अन्न की उत्पत्ति जल से ही तो होगी। तो वो जल जीवन देता है। जो जीवन देता है वो देवता नहीं तो क्या है। इसलिए जल को प्रणाम करते हैं। और भारतीय संस्कृति में जितने भी कर्म हैं सब जल से प्रारंभ होते हैं। आज हम आचमन के बारे में बतलाते हैं। आप लोग
कोई भी भजन करें, पूजन करें, जप करें, तप करें, पाठ पूजा करें, तो अपने सामने जल रखें। जो जब तक से पुण्य होता है, जो उत्तम फल मिलता है, वो फल हम में ही रह जाए, बाहर बिखरे नहीं। तो इसी के लिए आचमन किया जाता है। जपने से पहले कितने लोगों से बातें किए होंगे, तो जिससे जिससे हमने बात किया है ना, उधर उधर जप का फल चला जाएगा, तप का फल चला जाएगा, पूजा का फल चला जाएगा। कितनी मेहनत से आपने पूजा पाठ जब तक किया, और दूसरे किसी आदमी से बोलेंगे, अनायास उधर पहुंच जाएगा। उसी को रोकने के लिए आचमन किया जाता है। आई बात समझ में? वो आचमन करके काट दिया। अब जब करने के बाद फिर से आचमन करे। जब पूरी कर लेना तो बीच में किसी से बात नहीं करे, जिससे बात करेंगे पुण्य वो ले जाएगा। इसलिए अंत में आचमन कर ले फिर बात करे। आई बात समझ में? आचमन करके ही जप करें, पाठ करें, पूजा करें। आज प्रातः यहाँ हम आए तो हम बोल उठे कि हनुमान जी महाराज ने अरण्या को अपना निवास स्थान क्यों चुना? उसका कारण है, यहाँ के भक्त लोग इतना सुंदर पाठ कर रहे थे कि हम तो मुग्ध हो गए। हमने कहा क्या इसीलिए हनुमान जी आ रहे थे, बहुत प्यारा लगता है। तो आप लोग जब पाठ प्रारंभ करें तो आचमन करके करें, और दूसरे में संकल्प भी किया करें कि हम सब ग्रामवासी मिलकर सुंदर कांड का जो पाठ कर रहे हैं वो किसलिए कर रहे हैं? हनुमान जी की दया हम सब पर बनी रहे और दयालु बने। ऐसे दयालु जो भी दर्शन करने आवे उन सब पर दया करें। इतना बड़ा उदार हृदय रखना चाहिए। तब हनुमान जी आपके गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। परोपकारी होना चाहिए, ठीक ना? अच्छा, तो इसके पश्चात देखिए तो जल का कितना उपयोग है। स्नान करने के लिए पानी चाहिए, नदी में नाले में स्नान करें। हमने कहा था जब आए थे, केवल यज्ञ नहीं करना है, यहाँ भारतीय संस्कृति की शिक्षा देनी है, तो वो सब सिखा रहे हैं। जब आप स्नान करने जाने तो जल में त्रिकोण बनावे। त्रिकोण बना करके यदि विद्या चाहिए तो ऐम लिखिए, लक्ष्मी चाहिए तो पानी की सतह में श्रीम लिखिए, यदि बल चाहिए तो ह्रीम लिखिए। किसी कामना की और जरूरत है, कोई कामना तो प्रेम भी करके पूजा करिए, वही तो यहाँ सिखाते हैं। उसके पश्चात उसी जल में स्नान करें। स्नान के समय में तीर्थों का आवाहन किया जाता है, तो आपसे बुलवाते हैं, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। मंत्र नहीं आता है तो मन से ऐसे ही अपने भाषा में बोलिए तो हे गंगा, हे यमुना, हे सरस्वती, हे देव नदियां, आइए हमारे जल में प्रवेश कीजिए। इससे गंगा जी का वहां पर वास हो जाता है। नंदिनी, नलिनी, सीता, ये सब नाम लेने से गंगा जी का वहां निवास होता है। अब शास्त्रकारों ने लिखा है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। सब जंतु से कोई गंगा गंगा इस नाम का उच्चारण करे तो उसके पाप भूल जाते हैं
और अंत में भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है भारतीय संस्कृति के अनुरूप माँ गंगा का नाम ले। आप सब बोलोगी ना, आज से हम भारतीय संस्कृति की शिक्षा दे रहे हैं। इसी प्रकार जीवन जीने से जीवन में आनंद की वर्षा होती है। और यूं नहाना तो है, जो केवल नहा लेते हैं पानी डाल के, उनको थोड़ी सी शांति शरीर की गर्मी हटने से मिलती है, पर पुण्य नहीं मिलता। हम भारतवासी लोग स्नान पुण्य के लिए करते हैं। यदि हो सके तो गंगा में स्नान करें, गंगा नहीं हो तो नदी में स्नान करें, यदि नदी नहीं हो तो तालाब में स्नान करें, यदि तालाब नहीं हो तो कुएं में नहाएं, यदि कुआं भी नहीं हो तो एक उपाय है। वो उपाय यही कि हो सके तो अपने पात्र को थोड़ी देर के लिए नक्षत्रों के नीचे रखें, आकाश के नीचे। वो जो नक्षत्र है सज्जनों, वो प्रतिदिन अहर्निश अमृत की वर्षा करते हैं। बसो पवित्रमसि, अभी वेद मंत्र सुनाया, हे परमात्मन आप बसो पवित्रमसि। पशु किसको कहते हैं? संसार के लोग पशु कहते हैं धन को, इसीलिए पशुमती पृथ्वी का नाम है। धरती में धन भरा हुआ है, पर हम यहाँ अर्थ दूसरा करते हैं। पशु का अर्थ है वसति यह स्वपशु, जो बसे रहे, जो सत्तावान है, वो सब का नाम पशु है। तो संसार में जितने पदार्थ हैं वो सकल पदार्थ पशु है। पशु नाम से सबका ग्रहण है, लेकिन इनमें उत्कृष्ट पशु हैं कोई, जैसे चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र। भगवान ने हम सबको आनंदित करने के लिए जगत में ऐसे ऐसे पदार्थ रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे पदार्थों को अंतरिक्ष में स्थापित किए हुए हैं, जिससे हमारे सकल दुख, सकल अशांति दूर हो जाते हैं। हमें पता नहीं है, किसी की जानकारी के लिए सत्संग किया जाता है। यह भी यज्ञ का एक रूप है। यज्ञ देव पूजा संगतिकरण, संगतिकरण माने सत्संग, यह भी एक संगति के अनेक अर्थ हैं। सत्संग भी एक संगति है। इसमें बताया जाता है वो जो नक्षत्र है ना माताओं, वो परमात्मा की शक्ति से ओतप्रोत है, निरंतर उनसे अमृत की वर्षा हो रही है। तो थोड़ा आप लोग करके देखना, तो थोड़ी देर सुबह भोर में उठे और नक्षत्रों के नीचे अर्थात आसमान के खुले आसमान में बाल्टी में कोई पतीली में जल रख दे, और वो जल में प्रार्थना करे, हे परमात्मा आप नक्षत्र हैं, इन नक्षत्र मालाओं में कितना सुंदर अमृत भरा हुआ है। नक्षत्रों को देखे, नक्षत्र माने तारा, ताराओं से अमृत की वर्षा हो रही है। इसी को नक्षत्र विद्या कहते हैं। नक्षत्रों से कितनी बिजली की धारा, ये बिजली नहीं जो करंट मारे, वो बिजली ऐसी बिजली है, वो ऐसा विद्युत है कि हमारे शरीर के एक एक सोए हुए नस नाड़ियों को खोल देती है। वो ऐसी बिजली है कि हमारे ज्ञान की जो धागा है ना, ज्ञान के बुद्धि के तार है, नस है, जो रुके हुए हैं ना, उनको खोल देती है। वो ऐसी धारा है। तो उसको प्राप्त करने की जो विद्या है, उसी का नाम है नक्षत्र विद्या। भारत में 400 विद्याएं जीवित थी पहले। नक्षत्र विद्या, वायु विद्या, चांद्र विद्या, सौर विद्या, नाभि विद्या, भू विद्या, अंतरिक्ष विद्या, नाना विद्याएं थी। लेकिन दुख की बात है, कुछ ऐसे पापी लोग इस भारत में आए, कम से कम उस ग्रंथ को उठाकर अपने देश में ले जाते, वो भी नहीं किया, जला दिया।
राख बना दिया, उसको भस्मीभूत कर दिया। इसी कारण आज हमारा राष्ट्र अंधकार से आवृत है, आश्रम से आच्छन्न है। तो अब आप लोग दक्ष होइए, अब आप लोग सावधान होइए। विद्या पोथी में जो लिखी थी वो जल के खाक हो गई, लेकिन विद्या केवल पोथी में ही नहीं रहती है। विद्या का केंद्र है सूर्य। सूर्य के मंडल में विद्याएं निवास करती हैं। उन्हीं सूर्य से हनुमान जी ने विद्या पढ़ा था ना। भानु सो पढ़ना हनुमान गए, आप लोग आते हैं ना। सूर्य नारायण के मंडल में विद्याएं निवास करते हैं, इसीलिए एक अर्थ गायत्री का सूर्य भी किया जाता है। तब सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, सविता का अर्थ सूर्य। सूर्य से सविता के अर्थ परमात्मा भी है, बहुत से अर्थ हैं, एक अर्थ सविता है। तो इसी कारण से हर भारतीय स्नान करने के बाद सूर्य नारायण को जल देता है। पहले नक्षत्र के बारे में बता दें, स्थान के बारे में। अब वो जो अभिमंत्रित करके अपने जल में दिव्यता को उतारे हैं, चंद्रमा उदित हो तो वो भी अपना अमृत बरसाएंगे, नक्षत्र तो बरसाते ही रहेंगे। और माताओं, ये जो वायु है ना, इसका नाम पवन। क्या नाम है? पवन। क्या नाम बोलिए? पवन उसका नाम है जो पवित्र करे। ये वायु देवता हिमालय की जड़ी बूटियों से, सागर में जो उड़ते हुए तीर्थ के कण हैं उनको लेकर के अच्छे अच्छे स्थानों में जो अति दुख को दूर करने वाले परमाणु हैं उनको लेकर के आते हैं। प्रार्थना करते हैं वायु देवता हमारे जल को दिव्य बना, और उसी जल को अपने बाल बच्चों को नहाने को दीजिए, अपने घर के वृद्धजनों को नहाने को दीजिए। वो औषधि है, वो दवा है, वो अमृत है, वो पुण्यमय सलिल है। प्रार्थना किया है कि ये जल जैसे पवन और जल दोनों मल को दूर करते हैं, ऐसे ही परमात्मा हमारे शरीर के भीतर के काम को, क्रोध को, द्वेष को बहा करके ले जाए। अब स्नान करने से शरीर में दिव्यता आई। अब तीसरे देव आ रहे हैं। कौन देवता है? अग्नि देवता। 5 देवताओं का वर्णन हम करेंगे, क्योंकि 5 देवताओं से संसार बना है। एक देवता है धरती, दूसरी देवता है जल, तीसरी देवता है अग्नि। देवता उसको कहते हैं जो हमें देवे। तो भगवान ने संसार के संचालन के लिए 3 प्रकार के तेजों को धारण किया। और तो वेद ने गाया, इदं विष्णुर्विचक्रो में त्रिधा निदधे परम। 3 प्रकार से उन्होंने त्रिधा, 3 प्रकार से उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। पदम स्थानम निदधे धारणम अकरो, 3 प्रकार से उन्होंने धारण किया। एक तो द्युलोक में, एक अंतरिक्ष में, एक भूलोक में। 3 प्रकार के अग्नि का रूप उन्होंने लिया। एक पृथ्वी लोक में जो अग्नि है उससे संसार का काम चलता है। जो अग्नि आपके घरों में है, जो अग्नि यज्ञ कुंड में है, एक अग्नि धरती के भीतर है। धरती को खोलिए, गर्मी लगती है ना, और कपड़ा मार, एक भौम अग्नि है। और एक अग्नि है द्युलोक में और अंतरिक्ष में। तो एक द्युलोक के अग्नि जिसे सूर्य नारायण कहते हैं, वो सूर्य नारायण हमें क्या क्या दे रहे हैं? सबसे पहला तो प्रकाश दे रहे हैं ना। सूर्य नारायण नहीं हो तो प्रकाश कैसे मिलेगा? तो उन्होंने हमें प्रकाश दिया तो देवता हुए ना। अच्छा, बिना सूर्य के संसार का कोई व्यवहार चल ही नहीं सकता। उसी से अन्न पकता है,
फल पकते हैं और सूर्य नारायण से जगत का व्यवहार चलता है। जगत को उत्पन्न वही करते हैं, इसीलिए उनका एक नाम सविता है। सुअति चराचरम जगत उत्पादयति, जो संसार को उत्पन्न करे उसी को सूर्य कहते हैं। एक बार आश्विन या भादों का महीना था, तो दोलाज गांव के भूतपूर्व सरपंच रोड मल दिया है कि दिल अच्छा हो गया होता है यहाँ आश्रम में, तो हम गए गो दीजिए। तो कहते हैं गुरु महाराज तब नहीं हो गए। हमने कहा कि क्यों नहीं हुए? तो धरती की गर्मी हीट लगी, वो अपनी भाषा में बोले धरती की गर्मी अब निकल गई है, अब नहीं निकलेगी। तो बीज को पैदा करने के लिए भी गर्मी चाहिए, गर्मी से ही वर्षा होती है। कहते हैं निष्टपति वर्षिष्यति, और गर्मी लग रही है, लगता है वर्षा होती, जब गर्मी होती है तो वर्षा होती है। और बादलों में क्या है? धुआं है, बाष्प है और अग्नि का तेज है। धूम ज्योति सलिल मरुतम सन्निपाता त्वमेगा, धुएं का, सलिल माने जल का, और विद्युत बहनी का, ज्योति का, पूजे तो बादल है। तो बिना तेज के इस संसार में कुछ नहीं होता। इसीलिए भारतवासी प्रातः काल स्नान ध्यान करके सबसे पहले कर्म करते हैं। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। एक अर्घ्य देते हैं, सूर्य नारायण को जल देते हैं। हमें जल देने का यही मंत्र है। अभी मंत्र न आवे तो सीधे बोलते हे सूर्य नारायण, मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। सूर्य नारायण को जल देने से क्या क्या लाभ होता है? पहले तो आपने यज्ञ किया, उस देवता को नमन किया। आप कह रहे हैं कि हे सूर्य नारायण, आप ही संसार में जल की वर्षा कर। वर्षा कौन करते हैं? सूर्य नारायण। कैसे? हम बताते हैं। समुद्र के जल को सूर्य नारायण गर्म करके बाष्प बनाते हैं। समुद्र का जल वाष्प बन के ऊपर उठता है। जहाँ कहीं भी हम लोग जल गिराते हैं, आज जल रखते हैं, वो सब सूर्य नारायण सोख लेते हैं। अब सोख करके किरणों में धारण करके बादल बना देते हैं। भगवान सूर्य ही बादल की रचना करते हैं। अब उस बादल को ये पवन देवता जहाँ जहाँ अपना संस्कार है वहां वहां ले जाकर के वर्षा कर देते हैं। यदि सूर्य नारायण पानी को न सोखें, बाष्प बना के न उड़ावे, तो ये बादल कहाँ से बनेंगे? तो देखो, तो पानी वही बरसाते हैं, बादल की रचना वही करते हैं। तो अब हम लोग एक दूसरा अर्थ यज्ञ का करते हैं, संगतिकरण। संगतिकरण माने मिलाना, जोड़ना एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से। तो पिंड के जो पदार्थ हैं उसको हम ब्रह्मांड के पदार्थ से जोड़ते हैं। यही विद्या यज्ञ विद्या है। यज्ञ माने पिंड के पदार्थों को ब्रह्मांड के पदार्थों से जोड़ देना, यही संगतिकरण है। जैसे आप लोग, हमने कहा ओम अग्नये स्वाहा, तो आहुति को उठा करके, साकल को, घी को उठा करके अग्नि से जोड़ देते हैं। और उसका फल क्या होता है? अग्नि देवता आपके बाल बच्चे लोग कहेंगे, देखो हमको तो घी खाने को नहीं दे रहे हैं, और किलो किलो भर घी को ये लोग आग में झोंक दे रहे हैं, जला दे रहे हैं। आपके बाल बच्चे यही नहीं, वो नास्तिक लोग आएंगे, महानास्तिक, जो पदार्थ विद्या को रंच मात्र भी नहीं जानते।
कहेंगे इनकी बुद्धि बिगड़ गई है, दूध को आग में जला रहे हैं, दही को जला रहे हैं, घी को जला रहे हैं, अरे किसी गरीब को दे देते, यही कहेंगे आप। तो नास्तिक लोग गरीब को दे देते, पेट भर जाता। अरे नास्तिक, तू क्या जानता है पदार्थ विद्या को? पदार्थ विद्या यह है किसी भी पदार्थ का विनाश नहीं होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन। जैसे लकड़ी को जलाया तो उसमें का जो जल था वो ब्रह्मांड के जल से मिल गया, उसमें जो वायु था ब्रह्मांड के वायु से मिल गया, और उसमें जो तेज था ब्रह्मांड के तेज सूर्य से मिल गया। उसी प्रकार उसमें जो पृथ्वी रही वही रात बन के पड़ी रहती है, पदार्थ का विनाश नहीं होता। अब देखिए, जो घी हम देते हैं अग्नि कुंड में, तो उससे क्या होता है? अग्निदेव में एक शक्ति है, वो शक्ति का नाम है भेदकता। क्या नाम है? भेदकता। भेदकता नाम की शक्ति, वो क्या करती है? घी को इतना महीन बना देती है, इतना सूक्ष्म बना देती है, भाप से भी महीन बना देती है कि पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच नहीं पाती। पृथ्वी अपनी ओर जो खींचती है उस शक्ति का नाम है गुरुत्व शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। वो हल्का हो जाने से घी ऊपर की ओर उठता है और अनंत भागों में वह पहुंच जाता है। उसको सूर्य नारायण अपने रश्मियों में लपेट देते हैं, और लपेट करके सूर्य में ऐसी शक्तियां हैं, उनमें 7 प्रकार की धाराएं बह रही हैं, उसी को सप्तास्वर कहते हैं। सूर्य के रश्मियां 7 प्रकार की किरणों से युक्त हैं। पानी बरसता है तो जो इंद्रधनुष आप लोग नहीं देखती हो, वो आकाश में कितना बड़ा दिखता है, वही तो है। तो सूर्य नारायण उसको अपने रश्मि में समेट करके उसमें और गुण पैदा कर देते हैं और धरती में प्रवेश करा देते हैं। सूर्य रश्मि से वो धरती में प्रवेश कर, तो क्या होगा? धरती में वही प्रवेश होने पर धरती के भीतर एक अग्नि है, अग्नि रचना करने वाला देव है। धरती के भीतर सोना बन रहा है, चांदी बन रही है, तांबा लोहा पीतल बन रहा है, उसी में तो ज्वार के बीज बन रहे हैं, उसी में आप लोगों को रबड़ी खाने के लिए मक्का के बीज बन रहे हैं। गेहूं चावल फूल फल सब बन रहे हैं। अब देखिए, कोई किसान या व्यक्ति कमा करके पोटली में भर, ठीक, रोज निकाल के खाएगा तो खाली तो होता जाएगा, उसको नहीं भरेगा, एक दिन सूना हो जाएगा। हमने सुना इधर तमर जाती है राजगढ़ के ऊपर, तो लोग कहते हैं कि कोई धनवान आदमी हो तो उसे ब्याह नहीं करते। अरे वो कमाता है कि नहीं? यदि धन है कमा के रखा है तो एक दिन तो खत्म हो जाएगा ना माँ, नया कमाएगा नहीं तो क्या खाएगा? तो रोज कमाता है उसको ही अपनी बेटी देते हैं, अब घर में धन भरा है उसको नहीं देते, वो तो पिता को जानते हैं। नया नया भरो। तो किसान लोग हर साल तिल बोके धरती के शक्ति को निकाल लिए, गेहूं बोकर निकाल लिए, धान बोकर निकाल लिए, फल फूल सब चीज धरती से तो हम निकाल लेते हैं। तो एक दिन कमाते कमाते धान चावल उपजाते धरती सूनी न हो जाएगी, कहाँ से निकलेगा? फिर से कहोगे धरती बंजर हो गई, कहोगे ना? तो वो बंजर ना रहे, फिर हमेशा धरती में उर्वरकता बनी रहे। तो ये उर्वरकता बनाने की यही तो विद्या है कि धरती यज्ञ कुंड में घी मेवा जौ तेल चावल इनको हवन करेंगे, हवन करने से वो
बहुत बढ़ जाते हैं। कितना बढ़ जाते हैं कि उसको हम अपने यंत्र से नाप नहीं सकते। इतना सूक्ष्म होते हैं। जो सूक्ष्म होता है वो विस्तृत होता है, और सूर्य नारायण उसके गुण को और बढ़ा देते हैं। जैसे एक दाना गेहूं से जो पौधा निकला उसमें सैकड़ों बीज होते हैं, ऐसे ही प्रकृति में कुछ भगवान को देंगे ना तो बहुत बढ़ जाता है। तो वो कितनी अच्छी यज्ञ विद्या है। और कहीं दूसरे धर्म वाले मजहब वाले तो जानते ही नहीं हैं। तो यह जो विद्या है अपने पिंड के पदार्थों को ब्रह्मांड से जोड़ करके महान बनाने की विद्या है। तो हम लोग जो भगवान सूर्य को जल देते हैं प्रेम में करकर, श्रद्धा से विगलित होकर, प्रेम से अन्वित होकर, तो हमारे शरीर अंतःकरण के प्रेम से सन करके वो जो जल है इतना दिव्य हो जाता है, इतना विस्तार को प्राप्त होता है कि उसे सूर्य नारायण अपने रश्मियों में लपेट करके पूरे ब्रह्मांड के वृक्ष के पौधों के पत्तों पत्तों में, वृक्षों के जड़ों जड़ों में वर्षा कर देते। तो कितना अच्छा ज्ञान है भारतीयों का। आप जो लोग कहते हैं बहुत जलन हो रही है, प्यास लग रही है, पानी पानी, कितना भी उसे पानी पिलाओ प्यास नहीं बुझती है, क्योंकि कभी तो उसने भगवान सूर्य नारायण को जल ही नहीं दिया। हम अपने हृदय के सुंदर भावनाओं से सूर्य नारायण का जल पहुंचाते हैं। अब सूर्य नारायण अपनी रश्मियों से उसको खींच लेते हैं। कोई नास्तिक मिलेगा कहेगा कि सैकड़ों योजन दूर में सूर्य बैठे हैं, यहाँ से तुम जल दोगे तो क्या उसको पहुंच जाएगा। यही एक बार हमने सुना था, रामचंद्र परमहंस से किसी एक संप्रदाय वालों ने कहा कि सूर्य नारायण को यहाँ से जल देने पर क्या पहुंच जाता है। तो मंच पर आते उसने 50 गाली दिया उसकी माँ को, तो बिगड़ गया, लाठी लेके खड़े हो गया। अभी अरे उसको लाठी लेके खड़े हो, उसने गाली क्यों दिया। तुम्हारी माँ यहाँ से 25 कोस में है, यहाँ हमने गाली दिया, क्या उसको छूट गया। बोलो, यदि यहाँ से दी हुई गाली वहां पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से हमारा दिया हुआ यह जल सूर्य नारायण तक पहुंचता है। बोलो राजा रामचंद्र की। अयोध्या के पुराने संत थे रामचंद्र परमहंस जी, बड़े अच्छे संत थे, वैष्णव संप्रदाय के। अब उसी संप्रदाय के साथ में उसको हमने स्मरण किया। अब आइए हम बताते हैं। हमने सुना है कोई माँ किसी कारण पर अपने बेटे को अपने घर में छोड़ के मायके गई थी। बच्चा यहाँ पर, लेकिन किसी कारण बस वो आ नहीं सके, परंतु यहाँ से वो बच्चा माँ 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 इस प्रकार करुण स्वर से रुदन करने लगा। तो उधर उसकी माँ का जो हृदय है धक 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 करने लगा। बोलो, होता है कि नहीं। बेटा कहीं पर पुकारता है तो माँ का हृदय उसकी पुकार को सुनता है कि नहीं। परंतु आज की माता के लिए यह बात नहीं है। जो आजकल की युवती अपने स्तन का दूध अपने बेटे को इसलिए नहीं पिलाती है कि मेरी जवानी नष्ट हो जाएगी, वो इस बात को नहीं जानती है। परंतु वो भारत की माता इस बात को जानती है जिन्होंने अपने बेटे को अपने कुल की गौरव की रक्षा के लिए जन्म दिया, जिन्होंने अपने कुक्षी में मुख में 9 मास तक बच्चे के भार का
बहन इसलिए किया कि ये बच्चा हमारे पितरों का उद्धार करेगा। जिसने इसलिए अपने बच्चे को अपने कुक्षी में धारण किया कि मेरा बेटा जब युवा होगा तो लाखों माताओं के आंसू से बहने वाली आंसू को पोंछ देगा। ये मेरा बेटा गौ माता की रक्षा के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए भाला को उठाएगा, तलवार धारण करेगा, हमारी मातृभूमि के विनाशक शत्रुओं का खंड खंड करेगा। इस भावना से ओतप्रोत होकर के जो माता अपने श्वास से, अपने शरीर के एक एक कण कण से, खाए पिए अन्न के एक एक अंश से अपने गर्भ को सींचती है, पालन करती है, रात दिन ध्यान करती है कि हे भगवान मेरे गर्भ में पलने वाले बच्चे में भोग कर दीजिए। सीताराम सीताराम जय सीताराम। गोत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माता धन्य है। पुत्रवती माता वही कहलाती है जिसका पुत्र भगवान की भक्ति करता है। इसलिए कि मेरी भक्ति के प्रभाव से हमारे पितरों का उद्धार हो जाएगा। संसार के अनेकों दुखी प्राणियों को उत्तम मार्ग मिलेगा। जो माता इसलिए पुत्र धारण करती है, इसलिए पुत्र को अपने गर्भ में पालती पोसती है कि मेरा पुत्र इस संसार में आकर के अनेकों दुखी प्राणियों के दुखों को दूर करेगा। उस दिन मैं पुत्रवती हो जाऊंगी। लेकिन जिस माता का पुत्र बाहर में आकर के वह काम करता है जैसा काम रावण ने किया, दूसरे की बहु बेटियों को लूट कर लाया, दूसरों के धन को छीन कर लाया, डकैती किया, अत्याचार किया, गौ को, ब्राह्मण को, सज्जनों को, द्विजातियों का संहार किया, ऐसा काम करने वाला यदि पुत्र हो जाता है तो माता रोती है, इसने मेरी युवावस्था के वृक्ष की जड़ में कुल्हाड़ी चलाया। तो मास्मसी मंत्री का जनये पुत्र मित्रशाम, शास्त्रकार कहते हैं कोई सीमंतनी नारी ऐसे पुत्र को जन्म ना दे जो पुत्र हमारे शत्रु पक्ष के आनंद को बढ़ाने वाला। आज भी भारत में ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो हमारे शत्रुओं के आनंद को बढ़ा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो इस देश का संहार करने के लिए जुटे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को ये लोग मदद कर रहे हैं और उसी में अपना बड़प्पन समझते हैं। ऐसे पुत्र को हमारी देश की माताएं जन्म ना दें। मां सीमंतनी काछे वे भी सीमंतनी बधू, ऐसे पुत्र को जन्म ना दे जो दुश्मनों के आनंद को, शत्रुओं के हर्ष को बढ़ाने वाला हो, उत्साहहीन हो, निरुत्साहित रहने वाला हो, निरानंद रहने वाला, ऐसे ऐसे जन्म ना देवे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आज की वो युवती जो अपनी जवानी की रक्षा के लिए अपने तन से जन्माए हुए बच्चे को दूध तक नहीं पिलाती है, क्या वो माता
इस विषय को जान सकेगी कि मेरे पुत्र के प्रति मेरे हृदय में कौन सा भाव है। वात्सल्य रस को क्या कभी वो जान सकती है? माताओं, एक बार हम उत्तर प्रदेश के एक यज्ञ तीर्थ में थे। एक बूढ़े व्यक्ति दक्षिण देश से आए और पढ़ने आए। हमको देखते थे तो वहां जूता छोड़ के गुरुदेव रुक जाइए, पाँव जूता छोड़ के पाँव पड़वा के प्रणाम करते थे। हमने पूछा कि आप कितने दिनों तक कहाँ थे, अब पढ़ने आए हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास धन नहीं था, मैंने नौकरी किया सरकार रेलवे में, अब धन हो गया, अब पढ़ने आया हूँ। प्रसंगवशात हमने पूछा आपके घर में कौन कौन है? इतना कहते उनके आंखों से आंसू बहने लग गए। वो कहते हैं अभी उनकी आयु 65-70 वर्ष की रही होगी जब आए। हमारे 60 साल तक तो नौकरी थी, छोड़ के आए। तो बोलते हैं अभी मेरी माँ जीवित है, वो मेरे लिए जी रही है। कैसी उस माता की ममता है देखो। तो वो कहते थे कि मैं अभी जाता हूँ ना, वो मेरे को अपनी गोदी में बैठा लेती हैं, एक एक अंगों को देखती हैं, कहीं कांटा तो नहीं लग गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। और आप विश्वास मानिए, मैं उनके गोदी में बैठता हूँ तो उनके पयोधर में दूध आ जाता है, ऐसे उन्होंने अपनी आंखों के आंसू को पोंछा। तो आजकल का नास्तिक क्या जानेगा माँ का वात्सल्य कितना होता है। इससे कहीं अधिक वात्सल्य भगवान में होता है। तभी तो कहते हैं भक्त बछल्ला प्रभु कृपा निधान। जैसे बछड़ा बाँ करती है तो गौ कहीं भी हो पूंछ उठाकर दौड़ी दौड़ी आ जाती है। इसी प्रकार से माताओं का महत्व होता है अपने पुत्रों का। तो देखो, जीव का हृदय दूसरे हृदय से जब जुड़ता है तो कहते हैं जो गुरु बसे, जो गुरु बसे गिरिशृंग पे अशिष्ट समुद्र थी। गुरु जी यदि पहाड़ की चोटी पर और उनके शिष्य समुद्र के किनारे में हो, यदि दोनों का हृदय मिल जाता है तो तार के बेतार की तरह आपस में एक दूसरे से बातें कर ले, ऐसा प्रेम होता है। तो और आपको उदाहरण देता हूँ। अच्छा, इसमें देख लीजिए, ये जो माता बैठी हुई है मायके में, वहां से अपने बेटे को याद करती है तो बेटे को पता लग जाता है। जो पुत्र मातृभक्त है वही जानेगा, दूसरा नहीं। बहुत सी माताएं, मेरा बेटा पढ़ने गया है, खांसी भी हो जाए, ज्वर थोड़ा बहुत हो तो माता को पता लग जाता है। जब इस सामान्य माता को अपने पुत्र की गतिविधि का ज्ञान हो जाता है, उसका तार इस हृदय से उस हृदय तक जुड़ा हुआ है, तो क्या वह जगत की सबसे बड़ी माता सविता माता गगन मंडल में सब पर दया बरसा रहे, वो पता नहीं लगेगा? वो हमारे दिव्य जल को ग्रहण नहीं करेगा? करेगा। और उदाहरण लीजिए, कछुआ बैठी रहती है कच्छपी पानी में और उसका अंडा रहता है दूर में, और जो पक्षी होते हैं अंडे के ऊपर बैठ जाती हैं और अपने शरीर की गर्मी देकर अंडे को पकाती हैं। ये होता है तोता, मैना, मुर्गी, सब चिड़िया अपने अंडे के ऊपर बैठ करके देखो तो ऐसी गर्मी देती हैं। अब मन में ध्यान करती हैं कि इस अंडे के भीतर में जो द्रव है वो शावक के रूप में परिणत हो जाए और धीरे धीरे वो भीतर से बच्चा करके सुंदर शरीर वाला होकर के अंडे को चोंच से तोड़कर बाहर निकल आता है ना। अब तो बाहर में है, वो अपनी गर्मी दे करके अंडे को पका लेता है। देखो तो उसका कितना प्रेम है।
कितना सामर्थ्य है। वो भीतर का द्रव पानी, अंडे में जो पानी है निरा निर्मल पानी है, वो भी उसकी भावना से एक सुंदर पक्षी का शावक बन जाता है। तो वो सूर्य नारायण क्या हमारे जीव के भावना को भान नहीं करेंगे? अब एक कछुआ की कमटी कच्छपी पानी में रहती है, इसकी तो विचित्र दशा है। दूर में रेता में, माटी में, गड्ढे में अपने अंडों को रख देती है। अब पानी में पड़ी पड़ी यहीं से ध्यान करती है कि मेरा अंडा पक जाए, उसमें जो निर्मल द्रव है, जल है, वो हमारे ही जैसे हमारी जाति का कछुआ बन कर निकले। और निकाला है एक कच्छपी के भावना से, जो किसी विद्यालय में ना पढ़ी, कहो कच्छपी कहीं पढ़ने गई, कहीं पढ़ने नहीं गई, कहीं कुछ नहीं किया, वहीं से बैठी बैठी जब अपने अंडे को अपने भावना से पका सकती है, तो क्या भारत के ये भक्त लोग अपने भावना से ओतप्रोत होकर के जल प्रदान करेंगे कि हमारा दिया हुआ जल पिंड का जल ब्रह्मांड से संयुक्त हो जाए तो क्या नहीं होगा? अवश्य होगा। इसलिए भारतीय धर्म सर्वतो महान है। सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं। कोई कहता है कि पितर लोग हैं कि नहीं पता नहीं, हिंदुओं की बुद्धि बिगड़ गई है। तेल, जौ, चावल, घी, शक्कर मिला के जौ के आटे में, चावल के आटे में पिंडा बनाते हैं और उसको देते हैं पितरों को। कोई भी पितर नहीं आता खाने के लिए, वैसे पड़ा रहता है। ये पंडित लोग भोग के अपना पेट भरने के लिए पंडित की निंदा करते हैं, और आप लोगों का बुद्धि भ्रष्ट, पता को क्या जाने। उस नास्तिक से पूछो, फूल रहता है, फूल फूला हुआ, अब भौरा आते हैं, भौरा उस फूल से पराग को, शहद को, मिठास को खींच लेते हैं। अब फूल जरा भी मलिन नहीं होगा ही क्या माता? अब उसमें से इतना मधु निकाल लेते हैं और बड़े बड़े छत्ते बना देते हैं। आज इसको हम लोग दवा खाने की, दूध पीने के लिए ले लेते हैं। एक मधुमक्खी फूल में से उसके सूक्ष्म कणों को पीकर निकाल लेती है और फूल वैसे की वैसे बना रहता है। तो क्या हमारे वो जो पितर लोग हैं, पितृ लोक में रहने वाले, वो लोग सूक्ष्म शरीर वाले होकर के, यद्यपि मधुमक्खी का शरीर स्थूल है, लेकिन वो जो पितर लोग हैं उनका शरीर तो सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म जगत से आकर के हमारे दिए हुए पिंडा में से जो सुवास है, रस है, उसको क्या नहीं खींच सकते हैं? खींच लेते हैं। और इसीलिए वो पिंडा पदार्थ वैसे के वैसे बना रहता है और वो लोग उसके दिए हुए भक्त के द्वारा दिए हुए पदार्थ को खींच कर चले जाते हैं। ये सूक्ष्म जगत की बात है। हमारा शरीर जो है स्थूल है, स्थूल है, 25 तत्वों से बना है। और पितरों का शरीर, देवताओं का शरीर तो 9 तत्वों से ही बना रहता है। उनका जो शरीर है उसमें 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व के जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं उससे बने हुए होते हैं। सूक्ष्म तन्मात्राओं से और गुणों से और चेतना से युक्त 9 तत्वों का उनका शरीर होता है। आप बताइए, ये 9 तत्वों के शरीर जितना सूक्ष्म होता है उसको ये लोग अपनी आंख से देखना चाहते हैं, इनको कौन बताए? अच्छा देखो, अभी अभी चंद्रयान
फ्री। चंद्रयान-3 चंद्रलोक की यात्रा किया ना, आप लोगों ने उसके लिए दिन नियत किया है। 14 दिन वो लोग बोले हैं, टीवी रेडियो वाले, यूट्यूब वाले, वैज्ञानिक लोग बोले हैं कि ऐसा नहीं है, चंद्रलोक में 24 घंटा का दिन रात नहीं है, वहाँ 14 दिनों का दिन होता है, 14 रात्रि के बराबर रात्रि होती है। आप लोग देखे होंगे। ये तो हमारे शास्त्रकारों ने न जाने कब से लिख दिया है। क्या लिखा है? हम लोगों का जो कृष्ण पक्ष है 15 दिन, और 15 दिन जो शुक्ल पक्ष है वही पितरों का एक दिन रात होता है। अब लोग मानने लगे, देखो तो अब मानने लगे। हम लोग कहते थे 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष, यही देवताओं का एक दिन रात है। और देवताओं का जो 6 महीना उत्तरायण है सजनों, अब 6 महीना दक्षिणायन है, 6 महीने का, वो देवताओं का एक दिन रात होता है। किसी दिन जब वहां पहुंचेंगे, जैसे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम लोग और आगे बढ़ेंगे, भगवान करें कि भारत देश और आगे बढ़े और आगे बढ़े, और इसको भी जाने कि देवताओं का लोग कैसा होता है। बोलो राजा रामचंद्र की जय, या सनातन धर्म की जय जयकार, हनुमान जी के दरबार। ये हनुमान जी महाराज ने सनातन धर्म के ध्वजा को लंका में जाकर के फहराए, पूरे विश्व में फहराए। अब आइए, तो जो कैलकुलेटर का फंक्शन है और मोबाइल का फंक्शन, तो कैलकुलेटर में आप नंबर डायल करेंगे तो क्या किसी के यहाँ घंटी बजेगी? बजेगी नहीं, बजेगी, उसका फंक्शन। अब मोबाइल में यदि करेंगे तो फिर घंटी बजने लगी। तो इसी प्रकार से, अरे बोले भाई, बोला शब्द गाली के लिए है, लेकिन हम लोग अच्छा बोलते। अरे भाई नास्तिक हूँ, ये तो देख लो, जैसे कैलकुलेटर के नंबरों से, उसमें भी 9 अंक होते हैं, उससे आप किसी के मोबाइल पर नंबर डायल करके नहीं लगा सकते। इतनी सी बात समझ लेते हो। अब मोबाइल से यदि नंबर करेंगे तो पहुंच जाएगा, इतनी सी बात को समझ लेते हो। अब इसको क्यों नहीं समझते हो? ये स्थूल जगत की बात है, वो सूक्ष्म जगत से तुम कैसे जोड़ के देख रहे हो? सूक्ष्म जगत की बात सूक्ष्म जगत से होती है। सूक्ष्म जगत हमारे अंतःकरण के भाव को पकड़ेगा। इसीलिए हमारे पितर लोग और हमारे देवता लोग सूक्ष्म शरीर से आकर हमारे दिए हुए प्रेम से, श्रद्धा से, भावना से विगलित होकर दिए हुए रस को, गंध को, सब पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उसके सूक्ष्म अंश को ले लेते हैं और स्थूल पदार्थ वैसे वैसे बड़ा रहता है। बोलो राजा रामचंद्र। धीरे धीरे ये भी लोग जानेंगे कि पीतर कैसे, पीतर कितने लोग आए। हम लोगों ने तो प्रयोग कर करके देखा, जिसको जानना हो चले आए तो लाइन में बता देंगे। अभी अभी देखिए, सनातन धर्म पुनर्वाद पर खड़ा हुआ है। अब कोई माने चाहे ना माने, अग्नि गर्म है, इसको कोई माने चाहे मत माने, मिर्जा तीखा है, माने चाहे ना माने। अरे उसके न मानने से क्या आग की गर्मी निकल जाएगी? मिर्जे का तीखापन निकल जाएगा? नहीं, ऐसे ये लोग माने चाहे न माने, क्या पुनर्जन्मवाद समाप्त हो जाएगा? नहीं, जन्म लेता है जीव। अभी हमारे गांव दोलाज में वो जो भूतपूर्व सरपंच थे घोड़ी वाले, उसके पिताजी देहावसान हो गया उनके पिताजी का, वो इधर ही कहीं कोनो गांव में जन्म लिया। देखो, आई पुनर्जन्म न होता तो वो कैसे जन्म लेता? इसीलिए ये आप लोग जान लीजिए,
सनातन धर्म वह धर्म है जो अभी को न देख करके भविष्य को देखता है। कहाँ को देखता है? भविष्य को। अभी हम लोगों के पास जो कुछ है, सुख है, दुख है, वो पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार है। आगे अगला के लिए हम जो करेंगे इस समय वो उधर जाके मिलेगा। भुवनस्य नाभि, या यज्ञ तो संपूर्ण भुवन की नाभि है। नाभि कहते हैं केंद्र को। जैसे ये देखते ये फूल है, ये अरे कहलाते हैं। पंखुड़ियां सब एक जगह जाके हैं, उसी का नाम तो केंद्र है। केंद्र उसी को नाभि बोलते हैं। आप सबके शरीर के भीतर में के देखिए नाभि है। इसे नाभि क्यों बोलते हैं? संपूर्ण नाड़ियां यहीं आकर के मिलती हैं। इसी प्रकार 14 लोग, 14 भुवन, 7 ऊपर 7 नीचे, आज तीनों लोग सब का तार इसी धरती से जुड़ा हुआ है। अब वो धरती गोल, अयम ही भुवनस्य नाभि, यानी पृथ्वी गोल है। सज्जनों, आप लोग पढ़े तो गोल पदार्थ में कहीं एक कील रख दो, वही केंद्र बन जाएगा। जब गोल है तो जहां भी आप रखेंगे तो केंद्र बन जाएगा। तो आपने जो यज्ञ वेदी बनाया है, वो यज्ञ वेदी पृथ्वी की नाभि हो गई। क्या हो गई? नाभि। अब नाभि का क्या काम है ये समझना चाहिए। हम खाते हैं, चला गया पेट में, पीते हैं, चला गया पेट में, ये मस्तक में कैसे पहुंचेगा? ये हाथ की उंगलियों के अग्रभागों में कैसे पहुंचेगा? नभ में कैसे पहुंचेगा? नाभि ऐसी है। नाभि में जो नस नाड़ियां है ना, उस नस नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है ना। हमारा खाया पिया हुआ तो पेट में जाता है, नाक में कैसे पहुंचा? आंख में कैसे पहुंचा? चोटी में जड़ दे देते, जड़ में पानी देते हैं और चोटी में पहुंच जाता है, सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। इसीलिए उसका नाम नाभि है। नाभि वो क्षेत्र है जहां से सर्वत्र खाया पिया हुआ पदार्थ व्याप्त हो जाता है, पहुंच जाता है। आपनो ऐसे ही यज्ञ कुंड में जो हम करते हैं, घी को स्वाहा, तिल को स्वाहा, चावल को, जौ को, मेवा मिश्री को जो पदार्थ डाल देते हैं वो समस्त संसार में व्याप्त हो जाता है। आगे मंत्र आएगा, ओम समुद्रम गच्छ स्वाहा, अंतरिक्षम गच्छ स्वाहा, जौ गच्छ स्वाहा। मेरी दी हुई आहुति समुद्र को प्राप्त हो, वनस्पतियों को प्राप्त हो, अंतरिक्ष को प्राप्त हो, ये वेद में मंत्र है। तो सज्जनों, इस समस्त जगत में व्याप्त हो जाता है। तो आप लोग उस नास्तिकों के बहकावे में नहीं आना। यज्ञ में हम जो दे देते हैं ना, ऊपर करके पूजा। अच्छा एक बात बताइए, किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को 10 में लाख मिर्चा ले लो, आप इसके गोली बना के खिला दो, चटनी बना के, तो जिसको खिलाएंगे उसी के पेट में जाएगा। गर्मी लगे चाहे कुछ भी लगे, उसी को लगेगा, दूसरे के पेट में तो नहीं जाएगा, दूसरे को कुछ नहीं होगा। अच्छा अब आप बताइए, वही 10 मिर्चा को, जाने लीजिए 5 ही लाल मिर्चा को तोड़ के कड़ाही में जो छौंका लगाती हैं, आप लोग तड़का देती हैं, तो कितने लोगों को मिलेगा? जितने लोग खाएंगे उतने लोगों को मिलेगा। क्यों? पहले एक ही पेट में चला गया, पीस के खिला दिया और छौंका लगा दिया मिर्चा को, तो आसपास के जितने लोग हैं खुद को करेंगे। और ज्यादा जानना हो तो आग में मिर्चा को चाट के डाल दो, तो देखो पास के लोग गाली देना शुरू करते हैं, कौन करे करेंगे, अब मिर्चा जला दिया। अच्छा बताओ, अग्नि में जलाने से शक्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कितना अधिक। देखिए आसपास के घर कम से कम 20 से 25 हाथ के दूर में होंगे और वहां तक मिर्चे की खरखरी पहुंच जाती है। क्यों? अग्नि में ऐसा गुण है
ये दत्ता शक्ति वो पदार्थों को बहुत बढ़ा देता है, इसीलिए व्याप्त हो गया और पीस के खा लो तो अकेले के पेट में चला गया। इसी प्रकार बिहार में एक लड़के ने अपने पिता को कहा, हमको खाने को नहीं देते हो और रोज रोज स्वाहा स्वाहा करते हो। पिता ने कहा, बेटा एक पुण्य की हम यज्ञ कुंड में डालेंगे तो समस्त संसार में व्याप्त होकर के सबका भला करेगा। अब तुमको एक चम्मच देते, 2 चम्मच देते तो एक घी को हजम नहीं कर सकेगा, एक घी को धारण नहीं कर सकेगा, तुम्हें शक्ति नहीं है, बलबलाने लगोगे, जवानी इतना आकर के यहाँ वहाँ भागोगे, हम गलत काम करोगे, अरे घी बचाने की शक्ति तुम्हें नहीं है, रात्रि में स्वप्न दोष हो जाएगा। पिता ने सीधे बोला अपने बेटे, ये नास्तिक लोगों से कहो, एक चम्मच घी यदि यज्ञ कुंड में डालोगे तो उसकी सुगंध इतनी फैलेगी आसपास के साथ लोग जान जाए। तो इसीलिए ये सब पिंड की अग्नि से अब ब्रह्मांड की अग्नि को हम एकम एक कहते हैं। हमारे पास कुंड में जो अग्नि है, इस अग्नि के तेज से जो भी हमारे पास साकला है, घी चावल इत्यादि, उसको हम ब्रह्मांडीय तेज से अर्थात सूर्य नारायण से संयुक्त करते हैं। हे सूर्य नारायण, इससे उठने वाले तेज को, इससे उठने वाले परमाणुओं को आप ग्रहण कीजिए, समस्त जगत में व्याप्त कीजिए। तो इसलिए सूर्य नारायण को हम तो जल देते हैं। भावना से सूर्य नारायण तक अवश्य ही जल पहुंच जाता है, अवश्य ही पहुंच जाता है। आजकल बहुत से लोग हैं कहीं सत्संग करने जाते हैं, ये भी हमने सुना है, और वहाँ सत्संग करने जाएंगे वो राम का नाम बोलना छोड़वा देते हैं, वो कृष्ण का नाम लेना छोड़वा देते हैं, वहाँ रामायण नहीं पढ़ सकते, अब केवल वही गीत गवाएंगे जो अपना बाबा है, गरुड़ा पूजा सिखाएंगे। उन लोगों से सावधान हो जाओ, सब दुख दर्द दूर करने के लिए तो चिंता हरण बैठे हुए हैं, मनसा पूर्ण बैठे हुए हैं, उनकी शरण में आइए, भगवान का भजन करिए, इनको प्रसन्न करने का एक उपाय है। हनुमान जी स्वयं भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करके, और उनको बार बार जा करके हम कहेंगे, हनुमान जी हमारा दुख दूर करिए, दुख दूर करिए। अब वो अपने आनंद में बैठे हैं भगवान के भजन में, भगवान के भजन से जुड़ाएंगे तो उन्हें देखो दुख होगा। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, अजब तव सुमिरन भजन न होई। भगवान राम का भजन पूजन सुमिरन न हो तो हनुमान जी भी दुखी हो जाते हैं। हनुमान जी को खुश करना हो तो क्या करें? सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राजा रामचंद्र की जय। राम नाम लेने से हनुमान जी बड़े खुश हो जाते हैं। अपना दुख अपना दर्द किसी दूसरे से ना कहे, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गो। सुनिए खिलई है लोग सब, बाट न लई है को। असली वधू, सच्ची गृहिणी, सच्ची माता, सद गृहस्थ वो लोग होते हैं जो अपने हृदय के दुख को, अपने घर के दुख को दूसरे से नहीं कहते। जो अपने दुख को दूसरों के यहाँ कहोगे तो वो लोग क्या कहेंगे? आपकी और खिल्ली उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे।
बांटना, दुख को बांटेंगे नहीं, आपके दुख को दूर तो नहीं करेंगे और ऊपर से हंसी उड़ाएंगे। इसलिए अपना दुख, अपना दर्द कहाँ ले जावे। जो स्थान है भारत वाले यही करते थे, या तो कोई संत महापुरुष वहां जाके कहते, वो जानते हैं, या तो कोई उपाय बताएंगे और नहीं तो किसी से हमारा पटकर नहीं कहेंगे। समुद्र के पेट में दाल होकर छिप जाता है, ऐसे ही इनका हृदय विशाल है। दूसरे में आप हनुमान जी के पास आइए, भगवान शंकर जी के पास जाइए, दुर्गा माता है, शक्ति के स्वरूप हैं, उनके पास जाइए, उनसे अपनी विनती कीजिए, उनको अपना दुख सुनाइए। और ये जो दुख संकट होते हैं ना, वो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण होते हैं। एक ईसाई बन गया था, कहता था कि हनुमान जी की भक्ति किया, शिव जी की भक्ति किया, दुख दूर नहीं हुआ। अरे भाई बात ऐसी है, सुनिए। पिछले जन्म में ये 3 तरह के कर्म होते हैं। एक प्रारब्ध होता है और एक जो होता है क्रियमाण कर्म और एक होता है संचित कर्म। जैसे कोई धनुर्धर होता है ना, उसके पास में 3 तरह के बाण समझिए, एक कर्कश में रखा हुआ है, भरा हुआ है, वो है संचित कर्म। और एक होता है हाथ में दिया हुआ है, एक क्रियमाण है। और एक धनुष पर चढ़ा के छोड़ दिया, जो छूट गया वो प्रारब्ध है। तो जो तीर से छूट गया उसको तो लौटा नहीं सकते। हाथ में जो है उसको तोड़ दो, मरोड़ दो, जला दो। सर्कस में जो है उसको जला दो, तोड़ दो, फोटो खत्म कर दो। तो ऐसे ही संचित है, क्रियामान है, इसको तो नष्ट कर सकते हैं, परंतु जो तीर छूट गया माने प्रारब्ध आ गया तो उसको तो भोगना पड़ता है। तो प्रारब्ध को भोग के समाप्त कर देना चाहिए। अब भक्ति भजन पूजन करने से हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। कल बताएंगे, जरा याद दिलाना पड़ेगा, आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो प्रारब्ध जो आ गया, तीर छूट गया, तो भोग खत्म करना पड़ेगा, उसको कोई क्या करेगा। लेकिन भगवान की भक्ति करने से एक लाभ तो होता है, वो दुख व्यापता नहीं है, विपत्ति को सहन करने की शक्ति आ जाती है, क्षमता आ जाती है और प्रेम बढ़ता है। तो ये भगवान की भक्ति ऐसी है, देवताओं की उपासना ऐसी है जो अपने पिंड के सामर्थ्य को ब्रह्मांड के सामर्थ्य से जोड़ देती है। भक्ति देवोपासना, इसलिए यज्ञ करें, देवताओं की उपासना करें। जब हम नदी की धारा को समुद्र से जोड़ देंगे तो समुद्र से नदी मिल करके सागर बन जाती है। ऐसे ही व्यक्ति उपासना से, भक्ति भावना से, परमेश्वर से जुड़ करके, भक्ति भावना के द्वारा परमात्मा से जुड़ करके वो भगवान के समान सामर्थ्यवान हो जाता है। इसीलिए भक्ति करिए, देवताओं की पूजा करिए, उपासना करिए। हरि को भजने वाला हरि रूप हो जाता है। भगवान का सुमिरन भजन करने वाला भगवान को प्राप्त करके भगवत रूप को प्राप्त करता है। तो आज हमने सूर्य नारायण को देवता माना। भगवान के 3 रूप हैं, एक पृथ्वी लोक में, एक अंतरिक्ष में, एक भूलोक में। तो वो हमें तेज देते हैं। अग्नि के बिना किसी का काम नहीं चलेगा। पेट की अग्नि ठंडी हो जाए तो भोजन हजम होगा? नहीं होगा। तो देखिए पेट में जो गर्मी है वो हमें जीवन दे रही है। पेट की गर्मी भोजन पका रही है। पेट की गर्मी से ही इस अग्नि से, उदरस्थ अग्नि से, वैश्वानर अग्नि से हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है। अग्नि हमें सर्वदा
रूप दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, शक्ति सामर्थ्य दे रहे हैं। इसलिए अग्नि देवता है, अग्नि देवता की पूजा करें, अग्नि देवता का ध्यान करें। अग्नि परमात्मा के एक रूप है। बोलो सूर्य नारायण की जय, यज्ञ नारायण की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र की। आज जो कहा कि सार सार बातों को हृदय में गांठ बांध ले। एक तो यह बताया कि जो हमें देता है वह देव है। यहाँ से हम जो कुछ सूर्य नारायण को देते हैं वो सात सूर्य नारायण ग्रहण करते हैं। वो सूक्ष्म जगत में बांटता है। कोई भी पदार्थ अग्नि में होम करने से घटकर नहीं होता और बढ़ जाता है, बहुत बढ़ता है, विस्तृत हो जाता है। और इस संसार में जहाँ कहीं भी आप पूजा पाठ जप तप को देते हैं, देवताओं को देते हैं, तो वो लोग उसके बदले में इतना देते हैं, इतना देते हैं कि मनुष्य उसका उपभोग भी नहीं कर सकता है। अपने पिंड के भाग को, पिंड के तत्व को ब्रह्मांड के तत्व से जोड़ने के लिए एक अति उत्तम विद्या है। उस विद्या का नाम है यज्ञ विद्या। और नाना प्रकार की विद्याएं भारतवर्ष में रही हैं। जो लोग सूर्य की उपासना करते हैं वो ज्ञानी हो जाते हैं। नक्षत्र विद्या के बारे में बतला रहे थे। नक्षत्र का कुछ अंश यदि आप अपने घर में बाल्टी के जल में, उदन में, किसी पात्र में प्रातः काल रखेंगे और यंत्र बनाकर स्नान करेंगे, अपने नक्षत्र के उतरेंगे तो निश्चित रूप से आपके परिवार में नाना प्रकार की शक्ति, नाना प्रकार का सामर्थ्य, नाना प्रकार की संपत्ति उतरेगी। जैसे वे नक्षत्र प्रकाश के पुंज हैं, वैसे आपका घर प्रकाश से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। हमारे भारत की जो भी विद्याएं हैं, सभी विद्याएं विश्वव्यापिनी है। वे संसार के संपूर्ण पदार्थों से, संसार के ब्रह्मांड के पदार्थों से अपने आप को जोड़ने की विद्याएं हैं। इसलिए भारतीय विद्याओं का आदर करें, सत्कार करें। हमारे यहाँ जो कुछ कहा गया है वो विश्वजनीन है, सर्वजनीन है, सबके हित के लिए है, सबके मंगल के लिए है। और इसीलिए भारतीय लोगों का किया हुआ सब कर्म यज्ञ रूप है। हे भगवान हमें ऐसी बुद्धि दें, ऐसी प्रेरणा दें, ऐसी प्रेरणा है हमारा किया हुआ सब कर्म आपकी भक्ति बन जाए, आपकी भक्ति बन जाए। सभी संसार के प्राणियों के लिए हितकारी बन जाए। हमारा कर्म विश्वव्यापी हो जाए। हे भगवान हम अपने संपूर्ण कर्मों से आपकी आराधना कर सकें, सभी रूपों में आपको देख सकें। हमारा प्रत्येक कर्म कला आपकी पूजा बन जाए, आपकी सेवा बन जाए। यही भारतीयता है। इससे श्रेष्ठ और दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम समस्त संसार को अपनी आत्मा में देखते हैं और अपनी आत्मा को संपूर्ण संसार में देखते हैं।
यही भारतीयता है, यही सनातन धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही हमारा घोष है। बोलो राजा रामचंद्र की है, सद्गुरु भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भारत जनों के